इसलिए नहीं ले रहे हो चीजों को, मैं आपको बोल दिया तो भी तुम्हारा अकाउंट्स के मार्क्स देख के मुझे तो हार्ट अटैक आ गया था, लो के नहीं अकाउंट्स के पिछले टेस्ट डाले थे ना अकाउंट्स के मार्क्स सर ने, वो लो के 30 में से 1 1.5 पूरा 16 1 3 थे एथिक सभी के, फिर कैसे काम चले? बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस से बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, एक सब्जेक्ट में मार्क्स लाने से या 2 सब्जेक्ट में मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा, आपको सभी सब्जेक्ट में मार्क्स लाने पड़ेंगे। सिलेक्शन का एक ही क्राइटेरिया, सभी में मार्क्स लाओ, आप एक में पास होने से क्या हो जाएगा? तो मैं भाई आप पास है ना, मैथ्स में तुम्हारे मार्क्स आ गए या अकाउंट्स में आ गए, बाकी में नहीं आए तो क्या मतलब? तो आप थोड़ा सा कहना, अब 1 महीना रह गया, पढ़ना स्टार्ट कर दो, मूवमेंट कम से कम करो। मैंने जबरदस्ती मैंने सुबह की क्लास से तुम्हारे लिए ऑनलाइन कर दी, मैं चाहता तो मैं बुला लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, 2 क्लास ले लेंगे, लेकिन ऑनलाइन इसलिए की है ताकि आप घर पे रह के आप उस चीज को यूज करो। इवनिंग में तो आना ही पड़ रहा है आपको, तो 2 बार क्यों आओ, इसलिए करो। चलिए भाई लिखो एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, तो हमने क्या बोला था, पी ए यूनियन बी, बातें नहीं यार, पी ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज पी ए यूनियन बी। अब इस पर किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो समझ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको पता है, लिखो, a number is selected at random, a number is selected at random from first 500 positive integers. Find the probability that number is divisible by 5 और 6। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर है वो डिविजिबल बाय या तो 5 है या 6 है। तो बेटा 1500 है, 500 को 5 से डिवाइड करना बेटा 100, तो बेटा 5 से तो डिविजिबल 100 नंबर होंगे, प्लस मत करो अभी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, 100 डिवाइड बाय 500, फिर 500 को 6 से डिवाइड करो, 83 पॉइंट को छोड़ दो, 83 डिवाइड बाय माइनस, अब 5 और 6 का एलसीएम 30, तो 30 से डिवाइड करो 500 डिवाइड बाय 30 16, ये आपका आंसर आएगा 167 अपॉन 500। क्लियर है? किसी को दिक्कत है इसमें? लिख लो 167 डिवाइड बाय 500। बेटा बुक दे देना जिसके पास हो, कोई लाया गलती से? अरे कोई इससे भी क्या फर्क पड़ता है, इसमें अंतर थोड़ी है, कोई अंतर नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट, the probability that an accountant job applicant has BCom degree
is 0.85. His CA is 0.30, and he is both BCom and CA is 0.25 out of 500 applicants. How many would be BCom और CA? अब देखो इसमें क्या होगा, पहले तो आपको और लिखा हुआ है, और मतलब यूनियन। तो बोलो बीकॉम कितने हैं की प्रोबेबिलिटी, और दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.25। इसको सर करने पे कितना आ रहा है, 0.9। अब टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स क्या हो गए, 500 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 0.9 इंटू 500 कितने हो गए भाई, 450। तो 450 हो गए जो जिनके पास बीकॉम और सीए। 450 स्टूडेंट है, एप्लीकेंट है बीकॉम और सीए। क्लियर है? अब देखो एक प्रॉब्लम मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि आपको गलत दे रखी, लेकिन उसको करने का तरीका देख लेते। वो है आपका एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर है 16.17 और एग्जाम्पल नंबर है 16.14। अब उसमें कुछ गलती है, वो गलती अपन खुद निकालेंगे कि क्या गलती है, ठीक है। उसको हम वेन डायग्राम से कर लेंगे, जब 1 से 2 से ज्यादा आ जाए तो वेन डायग्राम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है, अपन सिर्फ क्वेश्चन बोलते जाते हैं। एग्जाम्पल 16.14 ये बोल रहा है देयर आर 3 पर्सन ABC। देखो A B C जो बोलता जा रहा है मैं बनाता जा रहा हूं। देयर आर 3 पर्सन ABC, द प्रोबेबिलिटी दैट A सर्वाइव्स अनदर 5 years। A के सर्वाइव होने की प्रोबेबिलिटी 0.80 है, अभी मत लिखो, बाद में देखो। B के सर्वाइव होने की प्रोबेबिलिटी 0.60, अभी छोड़ दो। C के सर्वाइव होने की प्रोबेबिलिटी 0.50 है, अभी छोड़ दो। A एंड B के सर्वाइव होने की प्रोबेबिलिटी 0.46 है, वो भी छोड़ दो। हमें किस पे बताया था ना, बीच वाले पे टारगेट करना। तो बीच वाला मैं बता देता हूँ क्या दे रखा है। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दीज 3 पर्सन सर्वाइव इज 0.26। तीनों के सर्वाइव होने की प्रोबेबिलिटी 0.26। अच्छा, ए एंड बी के सर्वाइव होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.46, तो कितना बचा बेटा, 0.20। कोई दिक्कत? फिर आपका बी एंड सी के सर्वाइव होने की प्रोबेबिलिटी 0.32 गिवन है, तो 0.32 गिवन है, तो क्या बचा 0.06, 0.32। अच्छा बी और सी है, सॉरी, चलिए ए और सी के गिवन है आपको 0.48, तो कितना बचा। इन तीनों को भरने में किसी को दिक्कत आई? ए का टोटल गिवन है 0.80, तो बेटा 80 कितना बचा, इन तीनों को ऐड करना, इन तीनों को ऐड करो 0.68, तो यहाँ कितना बचा बेटा 1। अच्छा इन तीनों को ऐड करो 0.52, और ये कितना गिवन है 0.60, तो कितना बचा 0.08। अच्छा इन तीनों को ऐड करो 0.5, और इसमें गिवन है 0.50। अब ये गलती, तो 0.50 की जगह आप उसको लिख लो 0.6 कर लो, 50 की जगह 0.60 कर लो, तो ये कितना बचेगा 0.06। बस इतना सा करेक्शन कर लो, 0.60 कर लो भाई करेक्शन, 0.50 की जगह 0.60। अब इनका सबका सम कितना हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी। वो ये बोल रहा है कि
कम से कम एक जीव एक आपका सरवाइव कर रहा है। कम से कम एक का मतलब क्या होता है? यूनियन। अब यूनियन कैसे करोगे? ये कितना था बेटा? 0.8। ये कितना हुआ? 1 आ गया। ये तो कम करना पड़ेगा। वो 5 को 5 0 था ना, तो 5 6 कर लो। 5 6 कर लोगे तो 0.02 आएगा। अब बताओ कितना हो रहा है? 0.9 0.9। अब आपके कितने लोग थे? 500 लोग थे। कितने लोग गिवन है? 50 है कि 500 है? कहाँ लिखा हुआ है 500? 500 लिखा हुआ है कि कहीं? सर हाँ बेटा। आपने ये बी के सर्कल में क्या लिखा हुआ है? कौन सा वाला? ये वाला? नहीं, बी बी। हाँ सर यही। 0.08। बस इसमें एक करेक्शन कर लेना बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये आपका 0.50 की जगह 0.56 कर लेना बस। 0.56। सर टोटल तो 96 आ रहा। चलो 96 आ। अरे इसमें 500 लोग गिवन है कि कहीं? मेरे को तो दिख नहीं रहा कहीं है। अरे टोटल लोग गिवन है कि कितने लोग हैं? तो ये इसमें नीचे 500 से मल्टीप्लाई क्यों कर रखा है? एक सेकेंड। अरे वो तो इसका है यार, इसकी बात कर रहा हूं मैं तो, इस वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन पढ़ो ना आप, 14.14 यार। उसमें कहीं 500 लोग गिवन है क्या? नहीं है तो फिर 500 से क्यों मल्टीप्लाई कर रखा? पागल है क्या ये? मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं पे भी 500। ये लास्ट का काम कहीं पे भी नहीं है क्या 500 कहीं? नहीं है ना, छोड़ो फिर। प्रोबेबिलिटी आ गई ना अपनी तो बहुत। 500 होगा तो 500 से मल्टीप्लाई कर देना, 1000 होगा तो 1000 से कर देना। ये है भाई। चलिए बस 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 बस, डिस्कशन नहीं। अब एक टेबल बना लो बेटा, ए एंड बी। टेबल बनाओ एक। ये सारे फॉर्मूले काम आएगा। इसको बोलेंगे वर्बल नोटेशन। वर्बल नोटेशन। सेट थ्योरेटिक नोटेशन। बेटा एटलीस्ट का मतलब सबका यूनियन। एटलीस्ट क्या होता है? सबका यूनियन। कम से कम एक मतलब सबको मिला के। अभी लिखवा भी लूंगा। ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी एटलीस्ट, और का मतलब होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला आपको पता है, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए बट नॉट बी। इसको क्या डिनोट करोगे? या तो ए माइनस बी डिनोट करोगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश या बी बार। बोलो पी ए इंटरसेक्शन बी बार क्या होगा? ऑनलाइन आप भी बताइए बेटा। पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बट नॉट ए। बी माइनस ए, बी बट नॉट ए। बी माइनस ए, बी इंटरसेक्शन ए बार, पी बी इंटरसेक्शन ए बार इक्वल टू पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
नाइदर ए नॉर बी, ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज। डी मॉर्गन्स लॉ बताया था ना, पी ए यूनियन बी का, और होल्डेज हमेशा कैसे निकलता, वन में से यूनियन बी। फिर है आपका नॉट ए और नॉट बी, ए बार यूनियन, तो पी ए बार यूनियन बी बार इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी का, तो वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन। और लास्ट जो तुम अभी बोल रहे थे, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी, इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी। बेटा अभी मैंने सेट थ्योरी में भी बताया था तुम्हें, पहले तीनों का एड, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, फिर दो दो का कॉमन हटा दो, याद आया, और फिर तीनों का कॉमन ऐड कर दो। फॉर्मूले की कहीं जरूरत नहीं है, सेट थ्योरी के इस तरह के तीन वाले हमेशा किससे हो जाएंगे, आपसे वेन डायग्राम से हो जाएंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं भाई जो आपको याद रखने, लिख लीजिए। इसके बाद लिखेंगे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेकेंड टॉपिक। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लिखा क्या, सर लास्ट वाला। लिखो लिखो जल्दी। हो गया सर। अब लिखो भाई सर एक बार क्या एक नोट बार, ए और नोट बी बता दो। नोट ए का मतलब, सर नोट ए नहीं, मतलब ए नहीं है, मतलब ए बार, और मतलब यूनियन बी बार। यहां तक आया समझ में? यस सर। अब पी ए बार यूनियन बी बार, तो मैंने डी मॉर्गन्स लॉ बताया था तुम्हें, ए बार का उल्टा ए, यूनियन का इंटरसेक्शन बी का होल बार। कोई दिक्कत? यस सर। और होल बार कैसे निकलता है, वन माइनस, वन माइनस, इस तरह से आएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले आप लिख लीजिए कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी।
कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, या हम इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। पी ए एंड बी, एंड का मतलब, इसका मतलब है ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है। अब पहले कौन हो रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले ए हो रहा है, ए के बाद कौन होगा, लेकिन कब होगा, जबकि ए कंप्लीट, ऐसे लिखा है पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी बाई, मतलब बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए कंप्लीट हो चुका। दिस इज पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी बाई। फिर यदि सबसे पहले बी हो रहा है तो पी ए बाई, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसको बोलेंगे हम कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। और पूछी जाती है विच इज वन इज द कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, 4 ऑप्शन होगा, उनमें से या तो पहला वाला गिवन होगा या दूसरा वाला गिवन। 4 ऑप्शन में जो आंसर होगा वो राइट लगाना, लिख लीजिए। पढ़ा आगे। अब इसी से बना हुआ, अच्छा ये बोलोगे कि ये कहां लगेगा, ये वाली प्रॉब्लम कैसे आपको यूज में आएगी। जैसे लिखो एक प्रॉब्लम, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 without replacement, 2 cards are drawn 1 by 1 without replacement from a pack of 52 cards. 2 cards are drawn 1 by 1 without replacement from a pack of 52 cards. Find the probability of getting both card किंग। हमें ये निकालना है कि दोनों कार्ड किंग है। अब देखो ये वाली प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेगी, उसने बोला एक एक करके 2 बार निकालना है। ये किसका बेटा, ये प्रशांत, तेरा माइक चल रहा है। सॉरी सर। कोई बात, एक एक करके 2 कार्ड निकालना है। पहला अभी किंग है, दूसरा भी किंग है, तो किंग होते कितने, 4, और टोटल, ये तो पहला कार्ड निकालने की प्रॉब्लम, इनटू, अब उसको आपने बाहर रख दिया तो अब बचे कितने, और टोटल 51। ये लगा, इसको क्या बोलेंगे, पहला किंग आना पी ए और दूसरा किंग आना, जबकि पहला किंग आ चुका है तो बी बाई। ठीक है, ये ऐसे लगता है। और तनीसा, मैंने सुबह तुम्हें क्या बोला था, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, कैसे, 4c2 अपॉन 52c2, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। इसको करो या इसको करो, दोनों का आंसर सेम आया समझ में। यस सर। इस तरह से बोला था मैंने। भाई आप विदाउट रिप्लेसमेंट निकालोगे, 2 निकाल लो, 10 निकाल लो, 15 निकाल लो, तो बेटा वो कॉम्बिनेशन से निकालोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। इसमें अभी लफड़ा क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों किंग थे। यदि वो ये बोलता है एक किंग है और एक एस है, तो बेटा केस बनाने पड़ जाते हैं आपको कि पहला किंग है दूसरा एस है, या पहला एस है दूसरा किंग है। यदि इससे करते हैं, इधर से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, इधर से कोई केस बनाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों से आप निकालोगे, आंसर सही नहीं आएगा। तो आंसर आया 1/120। तो ये ऐसा लगता है बेटा, ये
कंपाउंड फेरोमोन प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं कंपाउंड फेरोमोन प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? लिख लीजिए। अब मैं जो केस बनाने वाला है वो भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है? उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। कैसे अपन केस बनाने में यदि हम इस वाले को यूज करेंगे तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा। राइट डाउन। अ बैग contains 5 red and 7 white balls. A bag contains 5 red and 7 white balls. If 2 balls are drawn one by one without replacement, one by one without replacement, find the probability of getting 1 red and 1 white ball. तो हमें ये निकालना है कि एक रेड आनी चाहिए और एक वाइट आनी चाहिए। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, अब जो आपको अच्छा लगे उससे करना, ताकि आपको चीजें समझ में आएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फर्स्ट मेथड, सपोज पहले रेड निकालू तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी जबकि रेड आ चुकी है, वही मैं कंपाउंड फेरोमोन प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। या पहले मैंने रेड ब्लैक निकाला तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी जबकि ब्लैक आ चुकी है। ये पहला मेथड। 2 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? चलो रेड कितनी है बेटा? 5/12, फिर 7/5/11, तो 35 + 35/12 into 11, 70/12 into 11, आंसर इज 35/, ये तो आपने केस बना के किया आया। इसकी जगह मैं ये भी कर सकता था, सेकंड मेथड, एक रेड है और टोटल 12 में से 2 है। बोलो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है, आ गया आप समझ में? ये होता है बेटा इसमें। तो आपकी इच्छा हो जैसे करो, यदि वैसे करोगे तो केस बनाने पड़ेंगे कभी कभी, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। लिख लीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्या हुआ? नेक्स्ट। अरे 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 रुको, बस बस बस, टेस्ट के मार्क्स बाद में पूछ लेना। कॉपी थी तो मैं दूं क्या? कि वो मार्क्स तो दे दिए थे मैंने तुम्हें, कॉपी भी है, अभी मंगवाते हैं क्लास में।
इसके बाद लिखो। सर हमारी भी चेक हो गई क्या टेस्ट कॉपीज? दे तो दी बेटा, लास्ट टेस्ट की कहाँ दी? मार्क्स तो भेज दिए ना। कहाँ भेजे उसके? अरे यार तू भी गजब कर रही है। एक सेकंड रुक, क्या बात कर रही है यार, मैंने तो एक हाँ सर, नहीं भेजा आपने? नहीं भेजे क्या? अभी पूछता हूँ यार, नहीं हो तो सर। गई, चेक तो हो गई, अभी पूछता हूँ। मुझे लगा मैंने भेज दिया, तुम्हारे तो भेज दिए ना मार्क्स। बेटा ये मैप वालों की कॉपी कहाँ है? अच्छा ठीक है, ठीक है, कल सुबह तक भेजता हूँ मैं। ओके नेक्स्ट लिखो भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो है नहीं, अपन सीधा समझते हैं कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी कंडीशन जबकि बी कंप्लीट हो चुका है, ये प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ए के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी हो चुका है। अब ये निकलेगा वो फॉर्मूले से जो पहले लिखे थे, लेकिन याद करने का तरीका देखो, ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में क्या आ रहा है? पी बी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पी बी इज नॉट इक्वल टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक चीज बता दो, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मैं लिखवाता हूं, पहले ये लिख लो। अच्छा बी बाई ए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इज नॉट इक्वल टू सी। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो लिखवा रहा हूं। इसको लिखो पहले, फिर बताओ। बातें नहीं, तुम बातें खूब करते हो यार, क्या पता है ऐसा क्या हो गया। फॉर टू डिपेंडेंट इवेंट्स, देखो फॉर टू डिपेंडेंट इवेंट्स it is given that PA equal to 0.2, PB equal to 0.5 if A is subset of B, then find PA by B and PB by A. ए बी का सबसेट है तो हमें पी ए बाई बी निकालना है और पी बी बाई ए निकालना है। अच्छी प्रॉब्लम है, समझने वाली बात है, आप समझोगे तो बड़ा अच्छी चीज है। सेट्स का यूज है पूरा बेटा, बी ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए बी का एलिमेंट है। अरे यार लड़की, ए बी का सबसेट है मतलब अर्थ, सर ए बी में इंक्लूड हो रहा है ना। अरे तो मुझे ये थोड़ी करना है कि ए बी में इंक्लूड हो रहा है, मुझे तो मतलब निकालना है कि मतलब क्या है भाई। आपको ए बाई बी निकाल, सुनो मेरी बात, ए ए बाई बी, इंटरसेक्शन बी ए हो जाएगा। हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बेटा, जो पूछना चाह रहा हूँ वो बताऊँ ना तुमको। साफ बात है, जब ये निकालना है तो मुझे पी इंटरसेक्शन बी चाहिए, इसका मतलब पी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? पी ए के इक्वल आएगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। आया? अरे सभी को क्लियर है? यस सर। भाई कैसे, देखो सर, ए बी का सबसेट है तो ए और बी का कॉमन क्या आएगा? ए आएगा, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी ए के इक्वल। अब तो बड़ा इजी है प्रॉब्लम, मुझे निकालना है पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? पी ए के। पी ए की वैल्यू कितनी है? अपॉन
तो बेटा पी ए बाई बी किसके इक्वल आ गया 2/5 आया। अच्छा मुझे पी बी बाई ए निकालना है, देखो मजा आएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, और पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, तो 1 आ गया। आ गया तो देखो कितनी अच्छी प्रॉब्लम है, लिख लो अब इसको। तो पी ए बाई बी तो आएगा 2/5 और पी बी बाई ए आएगा 1। ऐसा पूछेगा बेटा। अरे किसी को समझने में दिक्कत है इस वाली प्रॉब्लम को? सर एक बार रिपीट कर दो सर। नहीं क्या रिपीट करूं बेटा प्रशांत, ये बता मुझे क्या चीज समझ सर में नहीं आई? ये सबसेट वाली बात नहीं आई सर। क्यों बेटा, ए छोटा है कि बी छोटा है बेटा? ए छोटा है सर। ए छोटा है और बी उसके बी के अंदर है ए, तो बेटा ए और Yes, बी sir. में से कॉमन क्या आएगा? ऐसे है जैसे ए है आपका 1 2 3 और बी है आपका 1 2 3 4 5, ऐसा बोल रहा हूँ। तो बेटा इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? बोल जल्दी 1 बोल। 2 1 2। तो 3 में तेरा क्या दिक्कत बिगाड़ा है? हाँ सर 3 सर, वो दिख नहीं रहा सर, थोड़ा ऐसा हाँ। एंगल हो रहा है। हाँ तो 1 2 3 आएगा कि नहीं आएगा दोनों में? यस सर। मतलब ए आएगा। यस सर आएगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी ए के इक्वल होगा। पी ए के इक्वल। ओके सर ए आ बी गया। का सबसेट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी ए के इक्वल। पी ए। अच्छा बी ए का सबसेट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी के इक्वल होगा। यदि बी ए का सबसेट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी बी के इक्वल। पी बी आया के आप इक्वल समझ? होगा सर। हाँ तो ये यस याद सर आ रखना। गया सर। और लिखो। लिखो पी ए इक्वल टू 2/3। ओ नहीं, ओ प्रशांत तो पिटेगा आज। हाँ क्यों? सॉरी तो सर, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ सर। तू क्या पता ऐसे नहीं क्या। रास्ते में, तू रास्ते में चलते हुए पढ़ रहा है क्या? हाँ पी ए इक्वल टू 2/3। हाँ सर, वो थोड़ा बाजार का काम। हाँ यार सीखो। ए यूनियन बी 5/6। अब समझना भाई इसे।